brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बीएस येदियुरप्पा की उम्र 82 साल की हो चली है। आज भी कर्नाटक में बीजेपी इनके इशारे पर चलती है। येदियुरप्पा का इतना जलवा है कि जब उन्होंने खुद को पार्टी पदों से ऊपर मान लिया, जब अपने एक बेटे बीवाई विजेंद्र को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनवा दिया, तो दूसरे बेटे बीवाई राघवेंद्र को बीजेपी का सांसद। कर्नाटक की राजनीति के पुराने धुरंधर खिलाड़ी येदियुरप्पा कब खेल पलट दें, कोई गारंटी नहीं ले सकता। येदियुरप्पा की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उन्होंने उस दौर में दक्षिण भारत में बीजेपी को जमाया और चुनाव जीतकर सरकार बनाई जब पूरे देश में बीजेपी स्ट्रगल कर रही थी। आज भी कर्नाटक के अलावा बीजेपी किसी और दक्षिण भारत के राज्य में दबंग नहीं बन पाई। इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेलने के बाद बुढ़ापे में येदियुरप्पा के जेल जाने की नौबत आ गई थी। कांग्रेस शासन ने शिकंजा तो कसा, लेकिन गिरफ्तारी से बाल बाल बचते रहे येदियुरप्पा। एक नाबालिग लड़की की महिला ने येदियुरप्पा पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने बेटी का यौन शोषण किया। आरोप लगाया कि मदद मांगने के लिए येदियुरप्पा के पास गई थी। वो बेटी को कमरे में ले गए, छेड़छाड़ की। येदियुरप्पा ने शुरू से आरोपों को गलत बताया और कानूनी रास्ते से लड़ाई लड़ते रहे। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाकर राहत लेकर आए। मार्च 2024 में महिला के पुलिस में दिए बयान और आरोप के आधार पर येदियुरप्पा पर बेहद गंभीर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ। पूर्व सीएम ने पैसे का लालच देकर घटना को दबाने की कोशिश भी की थी। गिरफ्तारी की नौबत आ गई। जिस महिला ने केस दर्ज कराया उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन केस चल रहा है। येदियुरप्पा को कर्नाटक हाई कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत पा गए येदियुरप्पा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने येदियुरप्पा के खिलाफ चल रहे केस चलने पर रोक लगा दी है। पॉक्सो केस में येदियुरप्पा पर अब आगे ट्रायल रुक जाने से केस नहीं चलेगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 13 नवंबर को उनके खिलाफ दर्ज मामला रद्द करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में येदियुरप्पा के वकीलों सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ दवे की दलील काम आई कि वो 88 साल के हैं, 4 बार सीएम रहे, राजनीतिक बदले के शिकार हैं। हाई कोर्ट ने अहम सबूतों की अनदेखी की। सुप्रीम कोर्ट ने केस रद्द नहीं किया है। हाई कोर्ट के फैसले में कमी के आधार पर कर्नाटक सीआईटी और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके अपना पक्ष देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल येदियुरप्पा बल्कि बीजेपी के लिए भी बड़ी राहत की बात है। कर्नाटक की राजनीति में येदियुरप्पा सबसे विवादित भी रहे, सबसे पावरफुल भी। कर्नाटक के 4 बार 2007, 8, 18 और 2019 में सीएम बने, लेकिन एक बार भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा बहुत आम रही कि उनकी विदाई करने के लिए बीजेपी ने 75 साल की एज लिमिट के अस्त्र का भी इस्तेमाल किया था। राजनीति में तोड़फोड़ या दल बदल के लिए जिस ऑपरेशन कमल या ऑपरेशन लोटस की चर्चा होती है, वो भी येदियुरप्पा का शुरू किया हुआ है। येदियुरप्पा ने बीजेपी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, जो एक जमाने में चावल मिल के क्लर्क हुआ करते थे। 1972 में जनसंघ से राजनीति की शुरुआत की थी। 1983 में पहली बार विधायक का चुनाव जीते, जब बीजेपी का कर्नाटक में कोई जनाधार नहीं था। तब से येदियुरप्पा ने न केवल खुद को बल्कि पार्टी को भी स्थापित किया। 2006 में पहली बार सीएम बनने के लिए उन्होंने जेडीएस से हाथ मिलाया। बारी बारी से सीएम बनने की पावर शेयरिंग के साथ एचडी कुमारस्वामी सरकार बनाई, लेकिन अगले साल खुद सीएम बन गए। लेकिन जेडीएस ने सरकार गिरा दी। 2008 में बहुमत से कम सीटें मिली। उन्होंने तोड़फोड़ कराकर सरकार बनाकर वापसी की। उन्होंने अपनी शान माना और ऑपरेशन लोटस नाम दिया। तब से राजनीति में दल बदल तोड़फोड़ का नाम ऑपरेशन लोटस पड़ गया। फिर भी येदियुरप्पा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। करप्शन के आरोप लगे तो पार्टी ने 2011 में इस्तीफा करा लिया। येदियुरप्पा ने ये बर्दाश्त नहीं किया। 2012 में बगावत करके बीजेपी छोड़कर कर्नाटक जनता पक्ष
केजीपी बनाई, बीजेपी को जमकर नुकसान पहुंचाया। इससे लॉटरी सिद्धारामैया की लगी। 2013 में उन्होंने भरपूर ताकत से कांग्रेस की सरकार बना ली। तब तक बीजेपी में मोदी का दौर शुरू हो चुका था। मोदी के दौर में 2014 के चुनाव से पहले येदियुरप्पा वापस पार्टी में लाए गए। लौटकर येदियुरप्पा ने अपना पावर दिखाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 में से 17 सीटें जीती। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हरा दिया। बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिली। फिर भी येदियुरप्पा ने 2019 में कांग्रेस और जेडीएस में फूट कर चौथी बार सरकार बना ली। इस बार भी कांग्रेस जेडीएस में फूट कर आई। एक बार फिर ऑपरेशन कमल या लोटस चर्चित और कुख्यात हुआ। 2023 का चुनाव येदियुरप्पा और बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। बेहद खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से जीतकर सरकार बना ली। इसका असर माना गया कि येदियुरप्पा के हाथ में बीजेपी सेफ नहीं। फिर भी बीजेपी हाईकमान ने उनके कहने पर उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। 2024 के चुनावों में भी कर्नाटक में बीजेपी को झटका लगा, क्योंकि 2019 में 28 में से 25 सीटें जीतने वाली पार्टी के हाथ से कांग्रेस ने 9 सीटें झटक ली। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कालांतर में बहुत सारे मुद्दों पर बहसें हुई हैं, बहुत सारे मुद्दों को विपक्ष ने उठाया है, लेकिन ब्रांड मोदी जो है वो ब्रांड मोदी है। उसके वजन में, उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आती है। देखिए नीरज, युद्ध और युद्ध के समय जो भाषा का इस्तेमाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप युद्धोन्माद को यहां पहुंचा देंगे और आपकी अगर टारगेट अचीवमेंट यहां होगा तो ये जो गैप है ये आपका लोकप्रिय बनाएगा। आज की तारीख में अगर आप जाके तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अगर आप देखेंगे, जो दक्षिणपंथी लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान क्या करते थे, अंधभक्ति क्या करते थे, आज वहां पे किस तरीके की टिप्पणियां हो रही, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिस भाषा का इस्तेमाल वहां हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि जब आप कहेंगे आर पार की लड़ाई होगी, इस बार तो मिट्टी में मिला देंगे, जब आपकी सेना वहां मिट्टी में मिला रही थी पाकिस्तान को, तब आप अचानक आपने सीजफायर क्यों कर दिया? आप इंदिरा गांधी की 1971 की बात आप करते हैं और कहते हैं हमने वो मौका गंवा दिया जब हमारे पास 90,000 पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, हमको पीओके ले लेना चाहिए था उस वक्त, उसके बदले में हमने नहीं लिया। आपने जब उनके 9 एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और आप अंदर घुस रहे थे, तो पाकिस्तान के साथ सीजफायर की शर्तें होनी चाहिए। मुझे लश्कर-ए-तैयबा का चीफ चाहिए, मुझे जैश-ए-मोहम्मद का चीफ चाहिए और मुझे इन राइटिंग गारंटी चाहिए कि आइंदा कभी आप इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे और पीओके लेना चाहिए।